हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था और जहाँ एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेताजी के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। और उसकी एक आदत थी कि जहाँ भी नेताजी जाते लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उनकी तरफ देखते और हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह तो मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब थोड़ी देर रुकिए, मैं इनके सवालों के जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। और साधु लोगों से बातें करने लगे। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने नेताजी की तरफ देखा। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप तो कोई भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आप कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वह वहीं सभी के सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझे से पंगा करके ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है तो या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी, और वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तुम्हारे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए हर इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और सब अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं और पूरी दुनिया के सामने आपका पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसका इतना बोलने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी बनी रही। यह देखकर वह और भी ज़्यादा तिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। अभी ही मेरे पास मौका है, अगर तुम माफ़ी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और साधु ने अपनी आंखें खोली। हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा है वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आपसे कोई भी बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि वह साधु से वही कहलवाना चाहता था, क्योंकि साधु ने वही कहा जो सब लोग नेता के बारे में कहते थे। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जा कर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और उसके बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा अपने बेटे को कि सामने बैठा हुआ है। बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी है जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करी,
क्योंकि उन्होंने वही कहा जो तुम नहीं हो, बल्कि वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनके कहा वो वही कहा जो तुम हो, वो उनके बारे में वो नहीं कहा जो वो खुद है। जो जैसा है उसको दूसरा लोग भी वैसे ही दिखते हैं। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी ही नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र में जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी नज़र को बदलो। तो लोगों दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? लाइक शेयर सब्सक्राइब।